सो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 पढ़ने वाले हैं सीबीएसई की एनसीईआरटी किताब में से। तो चलो हम पढ़ते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जब भी आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि आगे हमारी और कौन कौन सी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आने वाली हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम फिजिकल एजुकेशन की बुक है जो हमारी सरस्वती। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कौन सी बुक से पढ़ाते हो फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में सरस्वती की एनसीईआरटी जो बुक्स आती है ना क्लास 11 की, सभी स्कूल में एक ही आती है, सरस्वती एडिक्शन की आती है। लेटेस्ट बुक है, बिल्कुल ब्लू कलर की, उस पर आती है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता कौन सी बुक है। तो अभी तो मेरे पास नोट्स हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको उसमें से पढ़ाऊँगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा। बुक से भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, ऐसा पढ़ा दूँगा कि बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कही है कि बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं। पढ़ लेना, उसमें से भी क्या होता कुछ आ जाए, इसमें से भी कुछ आ जाएगा। तो फिर इससे ही आपको 100% चैप्टर हो जाएंगे। और अब बात आती है कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के रिलेटेड है कुछ। तो अब हम देखते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग में मतलब बेसिक्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ट्रेनिंग स्पोर्ट्स वगैरह जो चैप्टर है हमारा उसमें। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक तो ट्रेनिंग, एक ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक तो आता है जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और उसके बाद हम जो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसके 12 रूल्स हैं, और उसके 12 रूल्स में से 3-4 रूल्स अभी आज पढ़ेंगे, और बाकी के जो मतलब कि 4 रूल्स पढ़ लेंगे, और फिर बाकी के जो जितने रूल्स बच गए ना तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। इसी के साथ आपके इस वीडियो में वेलकम। तो आज ये जो फिजिकल एजुकेशन की हमारी क्लास है उसमें चैप्टर 10 है। तो उसमें हम पार्ट 1 है ये। तो पार्ट 1 में पढ़ेंगे ट्रेनिंग। याद करो, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 4 पार्ट पढ़ेंगे खाली। बाकी के 8 पार्ट अगले वीडियो में, अगले पार्ट 2 में, फिजिकल एजुकेशन के क्लास 11 के। ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर मान लो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद नहीं आती तो फिर भी इसको शेयर ज़रूर करना। हो सकता है अगर ये वाली वीडियो आपके काम की ना हो तो किसी और बंदे को आप भेजो, बच्चे को भेजो, तो ये वाली वीडियो उसके काम आ जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, आपका फ़ायदा है। चलो अब हम पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो अब बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। ट्रेनिंग वो होती है जो प्रिपरेशन, जो मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई टास्क दिया हो, कि जैसे हमें स्पोर्ट्स में मान लेते हैं कि भाई हमें ये करना है तो ये हमें टास्क है। या फिर ये हो गया कि टास्क, कोई हमें टास्क दिया हो, भाई मम्मी ने कह दिया ऊपर छत से कपड़े ले आओ तो वो ला के रखती है, वो भी एक टास्क हो गया। तो ट्रेनिंग में तो ये हो गया। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग अभी हमने पढ़ी थी और उसके आगे स्पोर्ट्स लगा दिया, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो गई। वो नॉर्मल ट्रेनिंग थी, ये स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। कोई स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस के लिए टास्क, उसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। कोई जैसे कि कोई पार्टिसिपेट करता है गेम में तो उसको जो टास्क होता है कि भाई ये गेम जीतना है और ये ऐसे ऐसे हमें पॉइंट्स ले सकते हैं, ये दूसरी टीम के कच्चे पॉइंट्स हैं तो हम ले सकते हैं, तो उसको स्कोर कर सकते हैं। तो ये होता है टास्क स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। समझ आ गई। और अब बात आती है ये, हाँ, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्वेश्चन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन याद रखना। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना क्लास 11 का, ये पक्का आएगा, ये 100% है, क्योंकि ये मेरा भी आया हुआ है। इस चैप्टर में से 3 टॉपिक तो पक्के पक्के आएंगे आपको। एक नंबर में ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक नंबर के आ सकते हैं, या ऐसा आ सकता है व्हाट आर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग विद एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बताओ और उसके एग्जांपल बताओ और ट्रेनिंग की डेफिनेशन बताओ। ये तो आएगा आएगा। और ये भी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये नहीं है 12 हैं तो 12 के 12 पेपर में पूछ लेंगे, 4 में से 4 हैं तो 4 पूछ लिए, 2 पूछ लिए, इसमें से 3 के नाम बताओ, 2 एक्सप्लेन करो, ऐसे हो सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई हमारी ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, आ गया समझ में? ठीक है, अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो उसके 12 रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था पहले ही। तो फर्स्ट रूल पे चलते हैं। फर्स्ट रूल है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये चिंता मत करो, ये 4 जो मैंने आपको कही है ना, इस वीडियो में समझाऊंगा, तो इसके मीनिंग भी समझाऊंगा क्या होता है, पहले पढ़ लो ना। बाकी के 8 मीनिंग बाद में समझाऊंगा, नाम पढ़ेंगे आज खाली। द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी फर्स्ट, सेकंड द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, थर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, fourth the principle of general and specific preparation, fifth the principle of progression, the principle of speciality, the principle of active involvement, the principle of variety, the principle of warm up and cool down, the principle of rest and recovery, the principle of ensuring result, और लास्ट हमारा आता है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि टोटल 12 रूल्स हैं, एक बार फिर से पढ़ लें। Continuity, overload, individual difference, general and specific preparation, progression, specialty, active involvement, variety, warm up and cool down, rest and recovery, ensuring results facility। और आप चिंता मत करो गाइस, अगर मान लो पेपर में ये ऐसे आ गया कि 4 नाम लिखो 4 के और 2 एक्सप्लेन करो, तो आप आसानी से कर दोगे। पेपर में ये आ गया कि 12 के नाम लिखो 4 एक्सप्लेन करो, तो उसमें ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो 12 के जो 12 बिल्कुल डिक्टो, मतलब एज इट इज सीरियल वाइज लिखने हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी के बाद और लौट आ जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी के बाद कोई और लिख सकते हैं, वैरायटी वाला लिख सकते हैं, स्पेशलिटी वाला लिख सकते हो, स्पेशलिटी, वैरायटी, जर्नल एंड स्पेशल प्रिपरेशन, ऐसे मतलब कोई भी कुछ भी करके ऊपर नीचे लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो भी 4 बताने हैं, जो कोई से 4 बता देना, 12 पूछा जाए तो 12 बता देना। तो अब बात आती है ये जो टोटल 12 हैं, इसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं 4 ये, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, यही डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलो पहली बात आती है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब है रेगुलर प्रैक्टिस, इम्प्रूव। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी किसी चीज़ में कॉन्टिन्यूस किसी चीज़ में कॉन्टिन्यूस रहना। तो इसका मतलब हो गया कोई मैच खेल रहे हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी, कोई मैच खेलने वाले हैं तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना आपका तो मैच बेकार जाएगा। और खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है, स्किल्स इम्प्रूव करो। सेकंड आती है द प्रिंसिपल ओवरलोड, ट्रेनिंग लोड। अगर ट्रेनिंग का लोड ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं द प्रिंसिपल ओवरलोड। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सबके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सबके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अलग है। कोई 20 जंप मार सकता है, कोई 40 जंप मार देगा, कोई 50 मार देगा, ऐसी पुशअप्स 20 कोई मार देगा, कोई 40 मार देगा, कोई 10 मारेगा, ऐसे होता है। ठीक है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ये मैं जानता हूँ बहुत ही गंदा मजाक था, सॉरी, बट कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। चलो अब चौथा पॉइंट है, ये हमारा आज का लास्ट, वैसे लास्ट नहीं है, आज का लास्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, इंक्रीज फंक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जर्नल और स्पेसिफिक जो प्रिपरेशन है उसके हम इंक्रीज करते हैं फिर फंक्शन। देखो समझा, ये जो द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक पर्सन है, प्रिपरेशन है, इसमें हम अपने फंक्शंस जो है इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो हम फुटबॉल खेलते हैं, कोई बच्चा धीमा भाग रहा है तो उसको लीडर कहेगा भाई कैप्टन तू तेज भाग, तेरे ये नहीं है कि भाई तू भाई बेकार खेलता था, तो ये बात नहीं होगी इसमें। और वो इस मोटिवेट होके अपने मतलब कि अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे नहीं हो पा रहा था ना वो काम, तो वो करेगा, वो अपने इंक्रीज करेगा अपने फंक्शन अंदर के फंक्शन को, ताकि वही गेम जब भी आगे खेल पाएगा। हाँ, और अब बात आती है, अब हमने आपको द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में 4 तो पढ़ा दिए, बाकी 8 और रह गए, तो टोटल बनता 12 हो जाएंगे। फिर अब वो 8 आएंगे अगले पार्ट में, अगले पार्ट 2 में। और अगले पार्ट 2 में लीडरशिप के बारे में भी आएगा, ध्यान से सुनना। लीडरशिप इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडरशिप है।
प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। ये नहीं हुआ तो कुछ चैप्टर ही नहीं हुआ आपका। तो इसी के साथ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। और इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले पार्ट 2 में। फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th पार्ट 2 में मिलेंगे। अब हम आपको, हाँ, और कोई लोग सोच रहे हो कि पार्ट 1 बना के छोड़ देता है या आगे नहीं करता, जैसे कि कल मेरी वीडियो आई होगी, आपने देखी होगी, इंग्लिश पार्ट 1 आई होगी ना। तो अब उसका जो पार्ट 2 आएगा वो आएगा परसों। आज मैंने फिजिकल एजुकेशन ले ली पार्ट 1, कल लूँगा फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 10 की पार्ट 2, परसों ले लूँगा इंग्लिश का जो पार्ट 2 आना है वो। ऐसे मैं चलता हूँ, 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलता हूँ, ये नहीं है एक ही सब्जेक्ट्स में रहूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। सो बाय।